कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे और उनमें जो डिफरेंस होता है, अगर हम उनको अच्छी तरह से समझ लें तो हमें आगे सेंटेंसेस को समझने में और क्लॉजेस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस, जैसे हमने पहले भी किया है, कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड सिस्टमेटिकली एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शी स्पीक्स हिंदी इन अ फुलिश मैनर। ये सेंटेंस है जिसको हमने सिस्टमेटिकली लिखा है और इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, परंतु इसी में ही फ्रेज और क्लॉज छिपे होते हैं। अब इस सेंटेंस में क्लॉज भी है और फ्रेज भी है। सेंटेंस का वो भाग जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, वो क्लॉज होता है, और सेंटेंस का बाकी हिस्सा जिसमें ये तीनों चीजें इंक्लूड नहीं की होती, वो फ्रेज होता है। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, शी स्पीक्स हिंदी, ये एक क्लॉज है। इस तरह से एक सेंटेंस में क्लॉज भी होता है और फ्रेज भी होता है। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। ही हेल्प्ड हिम इन द टाइम ऑफ नीड। अब इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। ये जो है ये पूरा एक क्लॉज है। ही हेल्प्ड हिम इन द टाइम ऑफ नीड, इसमें ये तीनों चीजें नहीं हैं, तो ये फ्रेज होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज। In a clause, we include subject, verb, and object. But in a phrase, there is no subject, verb, or object. That is not included. They sang a song for your next project. अब इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, sang वर्ब है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। ये पूरा एक क्लॉज है। दे sang a song, इसका अपना कंप्लीट सेंस भी बन रहा है। फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इसमें ये तीनों इंक्लूड नहीं किए हुए, तो ये फ्रेज है। फ्रेज का अपना अलग मतलब नहीं निकलता, जबकि क्लॉज का अपना पूरा मतलब निकलता है। इसी तरह से he confessed his crime in the court. he सब्जेक्ट है, confessed वर्ब है, his crime ऑब्जेक्ट है। ये सारा क्लॉज है। he confessed his crime, जिसका कंप्लीट मतलब निकल रहा है कि उसने अपना अपराध माना। confess मीन्स मानना। तो इन द कोर्ट, इसमें ये तीनों चीजें नहीं हैं, तो इसे फ्रेज कहते हैं। इस तरह से क्लॉज में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, जबकि फ्रेज में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज। राम, शी डिजायर्स सम फूड, वो कुछ भोजन की इच्छा करती है। अब यहां पर फूड जो है ये नाउन है। अगर हम इसको इस तरह से कहेंगे, शी डिजायर्स टू हैव
सम फूड, और वर्ब के बाद क्या लगाया, टू हैव सम फूड। तो ये क्या बन गया, इसमें कोई वर्ब या सब्जेक्ट नहीं है, तो ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। और अगर हम कहें शी डिजायर्स दैट शी वुड लाइक टू हैव सम फूड, तो ये नाउन क्लॉज है। शी डिजायर्स, वो इच्छा करती है, वो क्या इच्छा करती है, दैट शी वुड लाइक टू हैव सम फूड। अब इसमें सब्जेक्ट भी है शी और वर्ब भी है लाइक, तो ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन क्लॉज कहलाता है। व्हाट डज ही लाइक, ही लाइक्स क्रिकेट। अब में यहां वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये नाउन है, ये सिंपल नाउन है। अब he likes to play cricket, he likes to play cricket। अब यहां सिंपल नाउन था, अब टू प्ले क्रिकेट ने नाउन का ही काम किया, परंतु यहां कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, तो ये नाउन फ्रेज है। he wishes that he could play क्रिकेट, उसकी इच्छा है कि वो क्रिकेट खेल सकता, परंतु यहां भी ये सब्जेक्ट है और कुड प्ले ये वर्ब है, तो यहां पर ये नाउन क्लॉज है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल नाउन, नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब है और ये नाउन का काम कर रहा है। नाउन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, परंतु ये भी नाउन का काम कर रहा है। वी लव ऑनेस्टी, अब यहां पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये नाउन है, ये सिंपल नाउन है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसका अगर नाउन फ्रेज बनाना हो तो क्या बनेगा, वी लव टू बी ऑनेस्ट, वी लव टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट ये नाउन फ्रेज है। वी लव what is known to be honesty। अब यहां पर what is known, यहां पर ये एक छिपा हुआ सब्जेक्ट है, हिडन सब्जेक्ट भी बोलते हैं, और ये नोन वर्ब है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और ये भी नाउन का काम कर रहा है, तो इसे नाउन क्लॉज कहते हैं। इस तरह दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। इसी तरह से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये सिंपल एडजेक्टिव लगा हुआ है, इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। शी इज अ गर्ल विद इंटेलिजेंस, यहां पर गर्ल नाउन है और विद इंटेलिजेंस ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और इसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, शी इज अ गर्ल who has intelligence, who has intelligence, वो लड़की है जिसके पास इंटेलिजेंस है, तो यहां पर गर्ल नाउन है, who has intelligence, यहां पर who क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, has जो है ये वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया।
तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। He has a golden pen. He has a golden pen. यहां पर ये एडजेक्टिव है, सिंपल सेंटेंस है। He has a pen made of gold. Made of gold. अब यहां पर he has a pen, ये नाउन है, और ये मेड ऑफ गोल्ड ये क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज है। ही हैज अ पेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहां पर पेन नाउन है, विच यहां पर हिडन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हिडन है, विच पेन है जो कि, मेड ऑफ गोल्ड यहां पर ये वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। So this is the difference. In adjective phrase there was no subject or verb, and in adjective clause there was a subject and a verb, and in simple sentence it was just an adjective. Bill Gates is a wealthy man. Wealthy man, यहाँ ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। अभी हम एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज का डिफरेंस कर रहे हैं। इसी तरह से बिल गेट्स इज अ मैन विथ ग्रेट वेल्थ। बिल गेट्स इज अ मैन विद ग्रेट वेल्थ, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, परंतु इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। बिल गेट्स इज अ मैन हु हैज ग्रेट वेल्थ। बिल गेट्स इज अ मैन, यहाँ पर ये नाउन है, इसके बाद हु हैज ग्रेट वेल्थ, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया जो कि हिडन सब्जेक्ट है, हैज जो है ये वर्ब भी आ गया, तो ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरह से हम देख रहे हैं एडजेक्टिव, ये सिंपल सेंटेंस था, यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं थे, और एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब थे, और ये दोनों एडजेक्टिव का काम करते हैं। देयर इज अ ब्लू जैकल, यहां पर ब्लू जो है ये एडजेक्टिव है। देयर इज अ जैकल विद ब्लू स्किन, अब यहां पर विद ब्लू स्किन ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, परंतु इसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इज अ जैकल हु हैज ब्लू स्किन, यहाँ पर हु भी लगा है, सब्जेक्ट भी लगा है, और हैज जो वर्ब भी लगा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है। जैसे हमने नाउन फ्रेज नाउन क्लॉज किया, वैसे ही एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव क्लॉज है। वहां पर सब्जेक्ट और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और क्लॉजेज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और वो जो नाउन जो फ्रेजेस होते हैं वो नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस एडजेक्टिव का काम करते हैं। इसी तरह से एडवर्ब फ्रेजेस जो हैं वो एडवर्ब का काम करते हैं। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है, इट इज अ वर्ब दैट एड्स सम मीनिंग टू वर्ब और एडजेक्टिव और सम अदर एडवर्ब। ये हमने किए हुए हैं, तो वो एडवर्ब्स होते हैं जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को नया मतलब देते हैं। एडवर्ब फ्रेज ये भी वैसे ही है, और एडवर्ब क्लॉज जैसे हमने अभी किए, ये एडवर्ब का काम करेंगे। फ्रेज और क्लॉजेज वैसे ही हैं। एडवर्ब फ्रेज में भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, एडवर्ब क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होगा,
और ये जो है एडवर्ब का काम करेंगे। फ्रेज और क्लॉज दोनों एडवर्ब का काम करेंगे। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, दे टॉक्ड वाइजली। यहां पर वाइजली क्या है, ये एडवर्ब है। अब दे टॉक्ड इन अ वाइज मैनर। दे टॉक्ड इन अ वाइज मैनर। इन अ वाइज मैनर, इसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसे एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। दे टॉक्ड एज इफ दे वर वाइज मैन। अब यहां पर एज इफ लगाकर ये जो आगे सेंटेंस है, ये सारा एडवर्ब क्लॉज है। यहां पर दे सब्जेक्ट है, वर जो है ये वर्ब है, तो इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं था, वो एडवर्ब फ्रेज था और वो एडवर्ब का काम कर रहा था। यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब है और ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। ही प्लेड नाइसली। वो बड़ी अच्छी तरह से खेला। यहां पर सिंपल एडवर्ब है। ही प्लेड in a very nice manner. In a very nice manner, ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है और ये इसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। ये एडवर्ब फ्रेज है। प्लेड एज नाइसली एज ही कुड, ये भी जो शब्द हैं ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं और इसमें इनमें भी सब्जेक्ट ही है और कुड ये वर्ब भी है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। ये एडवर्ब क्लॉज है। यू हैव स्पोकन इंटेलेक्चुअली, ये एडवर्ब है। You have spoken in an intellectual manner. In an intellectual manner, यहाँ पर सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है और ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। You have spoken as if you were an intellectual person. आप ऐसे बोले जैसे आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। एज इफ के साथ वर का प्रयोग होता है, ये हमने पहले किया हुआ है, तो यहां पर भी एज इफ यू वर एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, यहां पर यू सब्जेक्ट है और वर वर्ब है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसे एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब क्लॉज। दे फॉट ब्रेवली, ये सिंपल एडवर्ब है। They fought in a brave manner. In a brave manner, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है और एडवर्ब का काम कर रहे हैं ये शब्द, तो इन्हें एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। They fought as if they were brave men.
एज इफ दे वर ब्रेव मैन, ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट भी लगा है और वर्ब भी लगा है। दे फॉट एज इफ दे वर ब्रेव मैन, तो ये एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। द स्टूडेंट्स वर आंसरिंग पोलाइटली, यहां पर पोलाइटली एडवर्ब है। द स्टूडेंट्स वर आंसरिंग in a polite manner, in a polite manner ये एडवर्ब फ्रेज है। यहां पर सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है और ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह से द स्टूडेंट्स were answering as if they were very polite. As if they were very polite. यहां पर दे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये वाला क्लॉज जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। इस तरह से अगर हम सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें तो हमें इनके बारे में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।